नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो गणेश पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा स्वर, हिंदी व्याकरण में स्वर कितने होते हैं और किन किन स्वरों को हम लोगों ने छोड़ा और किन किन स्वरों का प्रयोग किया, और उन स्वरों में से हम लोग कितने भाग में उसको बांटे। ठीक है, तो आइए आज का इस क्लास में हम लोग देखेंगे वो 3 भाग में जो स्वर को बांटे। हिंदी व्याकरण में कुल 12 स्वर होते हैं, जिसमें से हम लोग 10 स्वरों का ही प्रयोग किया। अंतिम के अंग और आह को छोड़ दिए। ठीक है, और जो बचे 10 उसको हम लोग 3 भाग में फिर से डिवाइड किए, क्योंकि रेखाक्षर को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान में। तो स्वर को भी हम रेखाक्षर के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर बांटे हैं, जो कि प्रथम स्थान का स्वर ए, आ, औ। ठीक है, द्वितीय स्थान का स्वर अ, ए, ओ और तृतीय स्थान का स्वर ई और उ है। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रथम स्थान का स्वर आने से रेखाक्षर को हम किस स्थान पर लिखेंगे और द्वितीय स्थान के स्वर आने पर हम रेखाक्षर को किस स्थान पर लिखेंगे और तृतीय स्थान के स्वर आने पर हम रेखाक्षर को किस स्थान पर लिखेंगे। तो चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला रूल है, पहला नियम, यदि किसी शब्द के प्रथम व्यंजन के साथ प्रथम स्थान का स्वर आए तो रेखाक्षर हमेशा आधार रेखा से ऊपर लिखा जाएगा। मतलब प्रथम स्थान का स्वर प्रथम व्यंजन में, मतलब किसी शब्द के प्रथम व्यंजन के साथ प्रथम स्थान का स्वर आए, बोलने का मतलब ऐ, आ, औ। ठीक है, क्या आए? ऐ, आ और औ। इन तीनों में से कोई भी स्वर किसी व्यंजन के साथ आए तो हम लोग उसको आधार रेखा से ऊपर लिखते हैं। ठीक है, आधार रेखा से ऊपर। तो जैसे लिखा हुआ है आप, तो हम लिखे प, ये आधार रेखा से ऊपर, क्योंकि आ रहा है। नियम में हम लोगों ने लिखा है किसी व्यंजन के साथ प्रथम रेखाक्षर में प्रथम स्थान का स्वर आ रहा हो तो हम आधार रेखा से ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो अ का उच्चारण प से पहले हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम प्रथम स्थान आ को यहाँ लगाएंगे, प के पहले प्रथम स्थान पर लगाएंगे। हम इसको पढ़ेंगे आ फिर प, तो उच्चारण आ फिर प हो रहा है, तो आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब है बैरी। ठीक है, बैरी, ये हो गया ब और ये र। ठीक है, ऐ को हम हल्की बिंदु से दर्शाते हैं, इसीलिए हल्की बिंदु, ब के बाद ऐ का उच्चारण हो रहा है तो ऐ, और फिर ई, र के बाद ई का उच्चारण हो रहा है तो हम यहाँ पे ई का मात्रा देंगे। ठीक है, फिर है दावा, ये आधार रेखा से ऊपर लिखेंगे द और वा। ठीक है, ये द हो गया, द में आकार, ठीक है, गाढ़ी बिंदु, और व में भी आकार गाढ़ी बिंदु। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डाल है, तो ये हम ड लिखे और ल लिखे, तो ड में आकार लगा देंगे। ड के बाद आ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम ड के बाद आ लगाए। यहाँ पहले हो रहा था आप में, इसलिए पहले लगाए। क्लियर है। अब सेम वैसे ही नेक्स्ट शब्द है, अगला शब्द चौका, तो हम लिखेंगे ये च और ये क। च में औ है ना, औ हमें गाढ़ी डैश से दर्शाते हैं, इसलिए औ एक डैश लगा दिए और आ के लिए हम एक बिंदु लगाते हैं, बिंदु लगा दिए। क्लियर। अब है पौधा, तो ये हो गया प आधार रेखा से ऊपर और धा, ये हम ध को काट दिए। प के बाद औ का उच्चारण हो रहा है, औ का मात्रा देंगे, फिर हम धा में आकार लगा देंगे। ये स्पेलिंग करके पढ़ेंगे तो प में औ, धा फिर आकार, तो पौधा हो जाएगा। ठीक है, याचक, या
च और क। तो या में आकार लगाएंगे, या के बाद है इसलिए या के बाद, ठीक है। ये स्पेलिंग करेंगे तो या, आ, च और क, याचक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही काली, तो ये क और ल, ये क में आकार हो गया, ल में दीर्घी हो गया, ये काली हो गया। क्लियर है। इसके बाद हम दूसरा नियम पे जाएंगे। तो दूसरा नियम मेरा हो जाएगा, यदि किसी शब्द के प्रथम व्यंजन के साथ द्वितीय स्थान का स्वर आ रहा हो तो हम रेखाक्षर को आधार रेखा पर लिखेंगे। मतलब यदि किसी शब्द में प्रथम व्यंजन के साथ द्वितीय स्थान का स्वर अ, ए, ओ में से कोई भी स्वर आ रहा हो तो हम उसको आधार रेखा से सटाकर लिखेंगे, हम उसको आधार रेखा में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखो, ये ए जो है द्वितीय स्थान का स्वर है, ठीक है। तो द हो गया, ये ख हो गया, ठीक है। द का ए बीच में हो गया, द्वितीय स्थान का स्वर है तो दूसरा स्थान में लगा दिए, और ओ दूसरा स्थान का स्वर है तो दूसरा स्थान में लगा दिए, देखो हो गया, ठीक है। लोग हो गया, ये ल लिखे और ये ग, यहाँ पे ओ लगा देंगे, ओ हो गया, ठीक है। ये ल, ओ और ग, तो लोग हो गया, ठीक है। बेटा, ये ब हो गया और ट हो गया, ब में ए और ट में आकार, ठीक है। ब द्वितीय स्थान का स्वर ए और ट में आ, तो ये हो गया बेटा। और छोड़ है ना, तो ये छ हो गया और अड़ा हो गया, ठीक है। ये छ और अड़ा, ये छोड़ हो गया। इसको लिखे छ, ओ और अड़ा, छोड़। क्लियर। इसके बाद फोटो, तो ये हो गया मेरा फ, ये फ और ये ट, फ काट दिए, ओ और ट का ओ, फोटो, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा रूल में है, शब्द के प्रथम व्यंजन के साथ यदि तृतीय स्थान का स्वर आ रहा हो या तीसरा स्थान का स्वर आ रहा हो तो व्यंजन को आधार रेखा से काटते हुए लिखेंगे, ठीक है। व्यंजन जो रेखाक्षर होगा उसको आधार रेखा से काटते हुए लिखेंगे। द्वितीय स्थान में हम लोग आधार रेखा पर लिखे, तृतीय स्थान में हम लोग काट देंगे, ठीक है। जैसे इति है ना, तो ये त लिख दिए। अब त से पहले ई का उच्चारण हो रहा है तो हम यहाँ पे ई का मात्रा लगाएंगे, ईश्वर। फिर त के बाद ई आ रहा है तो यहाँ भी ई का स्वर लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे ई, त और ई, इति, ठीक है। जी, तो ये ज लिखे आधार रेखा से काटते हुए, आधार रेखा को काटते हुए और ई लगा देंगे, इसको पढ़ेंगे जी, ज फिर ई, जी, ठीक है। वैसे ही इला, नेक्स्ट शब्द है इला, ई लगा दिए तृतीय स्थान का स्वर और ला प्रथम स्थान का स्वर, इसको पढ़ेंगे ई, ल और आ, इला, ठीक है। उच्च, ये हो गया च से काट दिए, अब उ पहले उच्चारण हो रहा है इसलिए इसको उ पहले लगा देंगे। क्लियर। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं इसको, ठीक है। प्रथम स्थान का स्वर यदि किसी व्यंजन के प्रथम रेखाक्षर में या प्रथम व्यंजन में क्या आएगा, प्रथम स्थान का स्वर आएगा, ऐ, आ, औ में से कोई आए तो हम उसको आधार रेखा से ऊपर लिखेंगे। द्वितीय स्थान में किसी व्यंजन के रेखाक्षर पर, किसी व्यंजन पर द्वितीय स्थान का स्वर आएगा तो हम उसको आधार रेखा पर लिखेंगे, ठीक है। अगला है तीसरा रूल, जो किसी व्यंजन के साथ, प्रथम व्यंजन के साथ तृतीय स्थान का स्वर आ रहा हो तो हम उसको आधार रेखा को काटते हुए लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ और एक रूल है। इससे पहले वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। उस चैप्टर को हम लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। अब इसका अगला नियम है, यदि मिले हुए रेखाक्षरों में तृतीय स्थान का स्वर का बोध हो तो दूसरे रेखाक्षर के पूर्व तृतीय स्थान पर लिखा जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, जैसे मिले हुए रेखाक्षर, ठीक है, मिले हुए रेखाक्षर पर तीसरा स्थान का स्वर आएगा तो हमको लिखना थोड़ा सा स्वर लगाना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरा व्यंजन जो होता है उस रेखाक्षर के बिफोर, दूसरा व्यंजन के बिफोर, पूर्व, हम तृतीय स्थान पर लगाते हैं, ठीक है, तृतीय स्थान पर लगाते हैं और उस व्यंजन को हम उसके पहले वाले व्यंजन का पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे तीर है, एग्जाम्पल लिखेंगे पता चलेगा। जैसे तीर है, ये त हुआ और र, अगर हम यहाँ पे ई लगाते हैं तो हम इसको आ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिससे तरा हो जाएगा। तो इसलिए हम, ये मिले हुए रेखाक्षर हो गया, ठीक है, तरा हो गया। दूसरा अगर हम लिखते तो ये ता और रा हो जाता, तो यहाँ भी हमको लगाना संभव नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम इस स्वर को दूसरे व्यंजन के, दूसरे व्यंजन बोलने का मतलब र, पहला व्यंजन हो गया त, अब त का ई है तो ये मिले हुए रेखाक्षर हो गया, ठीक है, मिला हुआ रेखाक्षर है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ना लगाकर दूसरे व्यंजन के तृतीय स्थान पर, मतलब र के बिफोर, पूर्व, दूसरे तीसरे स्थान पर हम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मिले हुए रेखाक्षर है तो इसके र के पूर्व हम लगा दिए, तो हम पढ़ेंगे इसको त, ई और रा, स्पेलिंग करके पढ़ेंगे त, ई और रा, तो इसको पढ़ेंगे तीर, ठीक है। भूमि, ठीक है, वैसे भूमि है तो ये भ को हम आधा रेखा से काट दिए, ठीक है, काटते हुए लिखे। अब भ का उ भी है और म में ई भी है, ठीक है। तो भ, तो यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ हम लिख दिए तो हो सकता है हम आ भी पढ़ लें, ठीक है, आ पढ़ लें, इसीलिए हम इसको यहाँ पे ना लिख करके उ जो है हम यहाँ लिखेंगे, म से पूर्व लिखेंगे तो भ का म पढ़ेंगे, ठीक है, भ, उ और म, अब भूम हो गया, अब ई लगा दिए म में तो ये भूमि हो गया, भ, उ, म और ई, भूमि, ठीक है। नेक्स्ट है बीमार, ये हो गया ब, म और र। तो अब इसका, ये ब में भी यहाँ पे मिला हुआ रेखाक्षर है, ठीक है, तो हम इसको म से पूर्व लगाएंगे यहाँ, फिर म का यहाँ, ठीक है, म का आकार, तो स्पेलिंग करके पढ़ेंगे ब, ई, म, आ और रा, तो पढ़ेंगे बीमार, ठीक है, ब, ई, बी, म, आ, मा और रा, बीमार हो गया ये। भूमिका, ठीक है, ये हो गया भ, म और का, भ को काट दिए। अब भूमि लिखे, यहाँ पे हम भूमि लिखे तो भूमि में बस क जुड़ा हुआ है, क जुड़ा हुआ है, तो ये भ हो गया, भ, उ हो गया, फिर म, फिर यहाँ पे ई है तो ई भी कौन बन रहा है, मिला हुआ रेखाक्षर है, तो हम इसको फिर क के पूर्व लिखेंगे ई, फिर क का आ। यह है झुमका, तो हम झ लिखेंगे म और क, झ में उ है इसीलिए हम झ को झ आधा रेखा से काटते हुए लिखे, ठीक है, फिर म और क, तो यहाँ भी मिले हुए रेखाक्षर है तीनों, ठीक है, मिला हुआ रेखाक्षर है तो हम लोग उ को म के पूर्व लगाएंगे, म से बिफोर लगाएंगे और क का आ, ठीक है, ये स्पेलिंग करेंगे तो झ, उ, म और क, आ, झुमका पढ़ेंगे। अब है दिक्कत, क्लियर, ये द, क और त हो गया, ठीक है, ये त हो गया, तो द का ई, अब हम क से बिफोर लगाएंगे, यहाँ भी मिला हुआ रेखाक्षर है तो क से बिफोर यहाँ द, ई, क और त, ये हो गया दिक्कत, ठीक। जूता, ये हो गया ज और त, जूता, ज और त। अब ज का उ हम मिले हुए रेखाक्षर में लगाएंगे, ये हो गया ज, उ और त का आ, जूता, क्लियर हो गया। एक बार हम लोग इसको फिर से देखते हैं। यदि मिले हुए रेखाक्षर में प्रथम व्यंजन में तृतीय स्थान का स्वर आ रहा हो तो द्वितीय रेखाक्षर के पूर्व तीसरे स्थान पर लिखा जाएगा। जैसे तीर है तो त यहाँ पे मिला हुआ है त और र, तो हम लोग त लिखे, ई, र से पूर्व लिखे, तीर हो गया, ठीक है। ये हो गया भूमि,
तो भ, उ, म और ई, ये भूमि। ठीक है, तो ऐसे जितने शब्द होंगे वो ऐसे लिखा जाएगा कि मिले हुए रेखाक्षर में दूसरे व्यंजन के ऊपर लिखा जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ नोट है। यदि क, ख, ग, घ, अंग, म, न, अण के साथ तृतीय स्थान का स्वर आए तो रेखाक्षर को आधार रेखा पर ही लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब क वर्ग म न के साथ अगर तीसरा स्थान का स्वर आ रहा है तो वो हम आधार रेखा से काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क को हम जिस दिशा में आधार रेखा है, लाइन है, उसी पर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क लिखेंगे तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, ख भी लिखेंगे तो कटेगा नहीं, तो इसलिए इसको हम आधार रेखा में ही लिखते हैं। क्लियर। जैसे किला। ठीक है, तो ये हो गया क और ल, तो यहाँ पे ई और ल का आ। ठीक है, क का ई, ल का आ। क्लियर है। अब मिलना, ये हो गया म, ल और न। ठीक है, म का ई यहाँ पे आ जाएगा, मिलन। तो मिलन है। क्लियर। ये हो गया इक, ये ख आधार रेखा में ये ई लिख दिए, इसको पढ़ेंगे ई और ख, इक। ठीक है, अब है नीम, तो यहाँ पे न और म लिख दिए। ठीक, अब म से पूर्व लगाएंगे ई, यहाँ पे म से पूर्व, यह न, ई और म, नीम पढ़ेंगे इसको। ठीक, ये हो गया नीलम, ये न हो गया, ल हो गया और म हो गया। ठीक, तो न का ई ल से पूर्व लगेगा, बिफोर लगेगा, ये हो गया नीलम। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही देखते हैं। ये दूसरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। ठीक है, अगला चैप्टर में हम लोग पूर्ण विराम कैसे लगाते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह कैसे लगाते हैं और कुछ सब चिन्ह देखेंगे, है ना। तो जो नए हैं हमारे चैनल में वे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि स्टेनो से संबंधित कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंच पाए। ठीक है।